अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो अभी जो है ना, मैं शाम की चाय बना रही हूँ और आपके साथ मैंने कल के व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से हम लोगों का बाहर बहुत आना जाना हो रहा था। तो आज हमने डिसाइड किया, वीकेंड है तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा जो है ना मेंटली रिलैक्स होंगे, फ़िज़िकली रिलैक्स होंगे। तो इस वजह से आज दिन को वही जो घर के रोज़मर्रा के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, उनमें तो क्या रेस्ट होना है। लेकिन वैसे जो है ना हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आज बाहर भी नहीं जाएंगे और घर के कामों का भी थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया कि आज टोटली रेस्ट डे होगा। तो अभी जो है ना शाम का टाइम है, मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया और अभी शाम की चाय के साथ मैं नगेट्स बना रही हूँ। थोड़ी सी भूख लग रही थी और दिल भी चाह रहा था, कब से मैं लेकर आई थी लास्ट टाइम जो मैं ग्रॉसरी मैंने की थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं चाय के साथ बना लेती हूँ। और वैसे तो फ्राइड फूड बाहर थोड़ा बहुत खा लेते हैं लेकिन घर में बहुत ही कम मैं बनाती हूँ, लेकिन आज दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो इनको मैं बना लेती हूँ और साथ साथ थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। कल के व्लॉग में आप सब ने बहुत 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 दुआएं दी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत सारी मेरी बहनों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर की। तो कुछ इस तरह के बस हो गई थी सिचुएशन, कुछ क्लियरेंस कराने में और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बाहर का बहुत आना जाना हमारा हो रहा था। तो अल्लाह ताला बस खैर करे, अल्लाह ताला जो है ना वो सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन। तो ये बस कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हम फेस कर रहे थे। मेंटली थोड़े से हम लोग ज़रा परेशान भी थे, इस वजह से जो है ना कुछ दिन मेरे इस तरह से टेंशन में और बिज़ी गुजरे। लेकिन खैर हम लोगों ने लाइफ में बहुत मुश्किल टाइम देखा है, स्पेशली जब शादी हुई थी ना हमारी, हमने उसके बाद बहुत सफ़र किया, बहुत सफ़र किया है फाइनेंशली भी और उसके साथ जो है हेल्थ के भी बहुत इश्यूज़ थे हमारे। तो इतना मुश्किल टाइम देखा है, तो अब तो इतनी पॉजिटिविटी भी आ गई और अल्लाह ताला से बहुत अच्छे की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सब कुछ लाइफ में बहुत सेट हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो जो मेरी बहनें जिन्होंने भी कल मुझसे शेयर किया, जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, अल्लाह ताला आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, आप सबके रिस्क में बरकत डालें, आमीन सुमा आमीन। तो बस यही कुछ चल रहा था। तो कल ये हुआ कि सारी क्लियरेंस और सब कुछ फ़ाइनल हो गया, तो उसके बाद आज इस वजह से हमने काम थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होते हैं। बाकी देखते हैं अल्लाह पाक ने नसीब में क्या लिखा है, कहाँ रिस्क लिखा है, किस तरह लिखा है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और होता इस तरह से है कि आप जब भी कभी ऑनलाइन किसी भी नेटवर्क पे काम करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है ना, आप किसी प्रॉपर उसमें जॉब करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें फिर हम इस तरह से सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो यही एक वजह थी कि मैं बहुत खुल के बात नहीं कर रही थी और दूसरा कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फ़ाइनली जी बहुत सारी दुआओं के बाद, कोशिशों के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, फ़ाइनल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली रिलैक्स हो गए अब हम। तो शाम की चाय जी हमारी बन गई है, हम लोग अभी चाय पीते हैं। और चाय जो है ना वो आजकल सर्दियाँ इतनी अच्छी लगती है, फिर थोड़ी सी जो है वो 2-3 कप हो जाते हैं। गर्मियों में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इस टाइम हम लोग जाग रहे होते हैं। थोड़ी आजकल रूटीन इस तरह से हो गई है कि लेट इस टाइम टीवी देख लिया, कोई मूवी देख ली, बिग बॉस देख लिया, तो चाय जो है वो मैं रात को भी थोड़ा लेट बनाती हूँ और शाम को तो खैर सुबह और शाम की चाय तो बनती ही बनती है। अच्छा जी, चाय पीने के बाद मैंने यहाँ पे निकाला है बीफ जो कि बोनलेस है। उसके साथ मैंने निकाला है पालक और मेथी। एक बंच पालक का था, गट्ठी जो होती है, और आधी जो है मैंने इसमें मेथी की डाल के इनको हल्का सा बॉईल करके और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था और उसके बाद मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो बस मैं इसी तरह से जो जॉब से मेरी, जब मैं जॉब करती थी ना, बहुत सारी चीज़ें
तब से ही मैं उसी तरह से अभी भी करती हूँ, तब से मेरी आदत थी, अभी भी मैं उसी तरह से जो है उन चीज़ों को लेकर चलती हूँ, तो काम बड़े आसान हो जाते हैं। तो मैं जब भी फ्रेश इस तरह की कुछ चीज़ें लाती हूँ उनको मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, बस फिर जब बनाना होता है झटपट से मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं आटा गूँध रही हूँ, बस रात के खाने की तैयारी भी मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो बना हुआ होता है खाना तो फिर आराम से जो है आप रिलैक्स हो जाते हो। और ये था कि दिन के टाइम तो हम फिर भी भागते दौड़ते बाहर कुछ ना कुछ खा लेते थे, क्योंकि ऑफ़िस टाइमिंग्स होती थी और फिर हम कोशिश करते थे कि हमारा उनमें टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है रात के टाइम तो खाना घर में बनता ही बनता है। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा तसल्ली से खाना जो है वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था आराम से रिलैक्स होके जो है वो घर का देसी खाना बनाऊँ और देसी खाना जो है वो उसको हम एंजॉय करें। अच्छा जी, आटा गूँध के मैंने रख लिया है और अब जो है ना मैं बनाने लगी हूँ पालक गोश्त बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बीफ में बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना वो मैं ब्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। आजकल तो मैं बिल्कुल ही अपने चैनल पे कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको बताया क्या रीज़न थी, तो बस कुछ ऐसा स्पेशल बन ही नहीं रहा था कि मैं शेयर करती, तो काफ़ी दिनों से मैंने वहाँ पे कुछ शेयर नहीं किया। लेकिन ये है कि इसकी रेसिपी है वहाँ पे, और आज यकीन करें इतना टेस्टी जो है ना बना था खाना, इतनी तारीफ़ की थी हस्बैंड ने भी, भाई भी आया हुआ था शाम को, उसने भी इतनी तारीफ़ की थी, उनको इतना अच्छा लगा था, वो इतने खुश हुए थे कि मेरा दिल भी खुश हो गया कि चलो इंसान मेहनत करता है तो अगले को पसंद आ जाती है तो दिल खुश हो जाता है। क्योंकि आप जब बनाते हो अपने घर वालों के लिए बहुत प्यार से मोहब्बत से टाइम निकाल के बनाते हो, तो जब भी आप दिल से कुछ बनाते हो घर वालों को पसंद आता है ना तो बड़ी खुशी होती है। तो आज उनको खाना बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा वो खुश थे। हालाँकि इतना कोई स्पेशल खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस घर का ही खाना था, लेकिन ये है कि उनको टेस्ट बड़ा अच्छा लगा था, बहुत खुश हुए थे वो। और जी बाकी आप सुनाएं, कैसे हैं, आपकी सर्दियां कैसे गुज़र रही हैं, कैसा मौसम चल रहा है आपकी तरफ? यहाँ तो धूप निकल रही है तो मौसम कंपैरेटिवली बेहतर हो गया। बाकी घर में हीटर चलते हैं तो घर तो गर्म ही होते हैं, इसलिए घर में इतना पता नहीं चलता। क्योंकि लाहौर में जब मैं होती थी ना तो वहाँ पे हमारा तो गैस का बहुत प्रॉब्लम्स था और हीटर तो सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ पे चलता। मैं सिलेंडर जो है वो फिल कराती थी और खाना उसी में ही बनाती थी। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तक गैस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जो है ना वो गैस आती है, हीटर भी चलता है, चूल्हे भी जलते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं होती कि इस टाइम खाना बनाना है गैस आएगी, इस टाइम खाना जो है वो नहीं बनेगा। तो शुक्र है, बस कैपिटल में रहने के ये फ़ायदे हैं। और बहुत सारी कल परसों भी एक कमेंट आया, तो डेली कोई ना कोई इस तरह आता है कि इस्लामाबाद के बारे में बताएं, बाकी सिटीज़ से किस तरह से कंपेयर करके। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कैपिटल जो होता है ना वो महंगा ही होता है, कैपिटल जिस भी कंट्री का होता है। और इस्लामाबाद का ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे लाहौर से, कराची से, तो डेफ़िनेटली महंगा है, लेकिन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, इस वजह से हमें यहाँ पे रहना जो है वो अच्छा लगता है। बाकी हर शहर का अपना मज़ा होता है, हर शहर की अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं, हर जगह पे रहने का अपना अपना मज़ा आता है। ये नहीं कि ये सबसे बेस्ट है और वो शहर अच्छे नहीं हैं, बाकी सिटीज़ अच्छे नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि फ़र्क आ जाता है प्राइजेस का, चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं, इन्वायरमेंट का, वेदर का फ़र्क आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो वो इंसान फिर अपने हिसाब से देखता है। और मुझे मैसेज भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे, पहले भी आते थे, मैंने व्लॉग में शायद 1-2 बार शेयर किया था, अब दोबारा से कुछ आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पे व्लॉग में बता देती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट का रिप्लाई बहुत लंबा हो जाता है, हर एक को कभी कर भी नहीं सकती हूँ इतना लंबा लंबा रिप्लाई। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग में बता देती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ना रख के ना पालक, और इसको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट वेट दे दिया था, क्योंकि बीफ था, बीफ को गलने में टाइम लगता है, और मैंने साथ पालक भी डाल दी थी। और अभी साथ साथ मैं इसको भून रही हूँ, और उसके साथ मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं रोटी भी बना लेती हूँ, साथ साथ दोनों काम जो है ना वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, हम लोग जब पालक बनाते हैं तो दही ज़रूर डालते हैं, टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि पालक जो है ना वो थोड़ी सी खटास होती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हर एक का शायद बनाने का अपना तरीका होगा, मैं तो जैसे बनाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को अच्छा लगता है,
तो मैं उस तरह से शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो दही ज़रूर डालते हैं, टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालते हैं तो बड़ा अच्छा खटास जो आती है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने भून लिया और थोड़ा सा ऑयल निकलेगा तो बस इसको मैं अभी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। साथ ये कि फ़िश मैंने बना के थोड़े से 3-4 पीस रखे हुए थे, मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी साथ साथ फ्राई कर लेती हूँ। और मैं पहले भी ऐसे करती थी कि मैं मसाला शसाला लगा के ना तो मैं थोड़ा सा फ्रीज़ कर लेती थी, क्योंकि एकदम से तो 2 लोग हैं, कितनी फ़िश खा सकते हैं। लेके आती हूँ तो 1 दिन खा ली, 2 दिन खा ली, लेकिन इसी तरह से फिर मैं करती हूँ कि जो बाकी होता है या हाफ़ जो होता है वो मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, फिर जब होता है डीफ्रॉस्ट करके या फिर थोड़ी देर निकाल के बाहर रख लेती हूँ और इसको मैं हल्के ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ या बेक कर लेती हूँ। तो आज मैं फ्राइंग पैन में ही बना रही हूँ और बस इतना ही मेरे पास रखा हुआ था, इसी को मैंने यहाँ पे जो है फ्राई कर लिया। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही हल्के मसाले के साथ मैंने बनाई थी। बहुत सारी मेरी बहनें पूछ रही थी आप फ़िश नहीं बना रही हैं। फ़िश मैंने बनाई थी, आप लोगों ने शायद व्लॉग ना देखे हो, तो बस कुछ मैंने फ्रीज़ कर ली थी तो वो अब मैं बना रही हूँ। और मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसे काली रहू कहते हैं और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट है। तो बस ये भी बन गया और मैं आपको खाने की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, और एक बार फिर से थैंक यू सो मच। इतना प्यार देते हैं आप लोग, इतनी दुआएं देते हैं बग़ैर किसी मतलब के। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत डाले। दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ करती हूँ आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश व आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। तो बस जी, खाना डन हो गया, टेबल पे रखती हूँ मैं, खाना खाते हैं और इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।